प्रेस के माध्यम से मैं हमारे टेंटेटिव शेड्यूल की सूचना देना चाहता हूँ। जो हमारा पद यात्रा है पिछले करीब 19 दिनों से चला हुआ आया है। लेह से हमने शुरुआत की और आज हम बुंतर तक पहुँचे हैं 19वें दिन। कल और अगले 4 दिन हम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। हमारा पद यात्रा हिमाचल प्रदेश से गुजरेगा और कल यानी कि 20 तारीख को हमारा बुंतर से पांडव तक की यात्रा होगी। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट डे नेर चौक तक होगी 21 तारीख को। 22 को हमारा सुंदरनगर तक होगा और 24 को बिलासपुर तक होगा। फिर 24 तारीख से हम पंजाब में एंटर करेंगे और पंजाब में फिर अगले 6 दिन तक हम चंडीगढ़ तक का यात्रा करेंगे। उस बीच का जो टेंटेटिव रूट होगा वो हमारा यहाँ बिलासपुर के बाद जो बागेरी वाले जगह से भरतगढ़ जाएंगे और भरतगढ़ से जो रूपनगर वाले रूट होगा और उसके बाद कुराली और खर्रर से जाके चंडीगढ़ जीरकपुर तक हमारा ये पंजाब के अंदर रूट होगा। तो आप सभी को यही सूचना है कि इस जो पद यात्रा में जितने भी लोग हर जगह से, हर प्रांत से, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रखने वाले आप सभी इस यात्रा के साथ, हमारे पद यात्रा के साथ और इस एक मुहिम के साथ, हमारे लद्दाख की मुहिम के साथ, सेफ हिमालय की मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा। जी, सब धर्मों के लोग, सब राजनीतिक दलों के लोग हमसे जुड़ते आए हैं। हर एक दल, हर एक धर्म के, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। हम सबको आमंत्रित करते हैं। ये सभी का एक पद यात्रा है, ये भारत की पद यात्रा है। और किसी कारणवश इस टेंटेटिव शेड्यूल में अगर बदलाव हुआ तो हम पहले ही हम सबको ये शेड्यूल के चेंजेस के बारे में बता देंगे। जा रहे इस यात्रा के माध्यम जी, ये यात्रा 1 सितंबर को लेह से चली और 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचेगी। ये लेह की एपेक्स बॉडी की तरफ से है और हम उसके समर्थन में ये 1 महीना चल रहे हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं वो है लद्दाख और उसके पर्यावरण और संस्कृति को, जो जनजातीय संस्कृति है, जो कि 90% से भी ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या है, उनको संरक्षण भारतीय संविधान के 6वें शेड्यूल में जैसा देने का हमारे अभी के रूलिंग पार्टी ने वादे किए थे, वचन दिए थे पिछले 2019 और 20 के चुनावों में, हम उन्हीं वचनों को उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि इस पर अब अमल हो। और उस अमल के लिए जो लद्दाख के नेता हैं उनके साथ जो बातचीत चल रही थी वो सीरीज दोबारा से शुरू हो। और जो दूसरी मांग बहुत बार दोहराई गई है, जिसे याद दिलाने जा रहे हैं, वो कि लद्दाख में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो, जैसे जम्मू कश्मीर में होने की बात चल रही है। लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, असेंबली नहीं है, स्टेटहुड नहीं दिया गया है, तो लोग ऐसे में बिल्कुल अलग रख दिए गए हैं। अफसरशाही से लद्दाख को अभी चलाया जा रहा है। तो लद्दाख में भी स्टेटहुड या लेजिस्लेचर की मांग हम करने जा रहे हैं। जी, तो हिमालय को एक कंज्यूमेबल, जिसका हम भोग करें, ऐसे एक स्रोत या साधन या खदान की तरह शोषण के लिए, दोहन के लिए नहीं देखना चाहिए। हिमालय हमारी एक संरक्षक है, जिसने हमें दुश्मनों से बचाया है, हमें पानी दिया है, साफ हवा दी है, पेड़ पौधे फूल पक्षी दिए हैं। तो इसे हम दूर की दृष्टि से बचाए रखें। ये चाहिए कि हम आज के पीढ़ी के जरूरत से भी ज्यादा ऐश अय्याशियों के लिए इसका दोहन न करें। इसे हम एक पवित्र देव भूमि की तरह रखें, जहां शिव जी का वास होता है, जो कि स्रोत है पानी का पूरे उत्तर भारत के लिए। तो इसको हम खदान कॉरपोरेट्स के हाथ में देके इसमें से क्या कमाएं, क्या फायदा लें, ये ना देखें। देखेंगे भी तो अभी जैसा देख रहे हैं हम कि कॉरपोरेट्स आके अपना फायदा लेके चले जाते हैं। उसके बाद जब बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, तो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है और फिर उसकी मरम्मत करदाताओं के पैसे से होती है। ये मॉडल बहुत ही खराब है। इसको पहले से ही सोच समझ के हिमालय का प्रबंधन या विकास किया जाना चाहिए। इसको हमें
शोषण नहीं करना चाहिए। सर बॉर्डर एरिया जिस यात्रा पे निकले हैं वो इस बारे में नहीं है। हम सामान्यतः हमारे वहाँ पर जो चरागे हैं और जो चरवाहे हैं, चांगपा समुदाय हैं, वो विस्थापित हो रहे हैं। वो विस्थापित दो कारणों से हो रहे हैं। एक तो जो अतिक्रमण होता आया है पिछले 50-60 सालों से चीन की तरफ से, जो अभी तक नहीं थमी है वो। दूसरी तरफ अब नया एक आयाम शुरू हुआ है कि जो बड़े कंपनीज हैं उनको वो उनके चरागे दिए जा रहे हैं, बिजली निकले। लोगों से, स्थानीय लोगों से बिना समन्वय के, उनको धकेल के, उनको बिना बताए आप तार ले जाए, से पूछे बिना विकास नहीं होती। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी चाहते हैं भारत का विकास हो, मगर ऐसे तरीके से हो कि कल को लेने के देने न पड़े। तो इसलिए स्थानीय लोगों की सहभागिता ही 6वें शेड्यूल में आती है, उसी की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ विकास ना हो। तो वैसा ही हम चाहते हैं हिमाचल में भी जो हाइड्रो पावर हो रहे हैं, जो पावर ग्रिड लाइंस की जाल बिछ रही है, उसमें स्थानीय लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और पावर मुंबई दिल्ली में पहुंचता है, जहां पर लोग आधा यूज करते हैं, आधा मिस यूज करते हैं और बाकी वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो जिसमें बड़े शहरों के नाम पर ये पहाड़ों में रहने वाले सभ्यताएं जो कि हजारों सालों से चली आ रही हैं वो बिखर जाएं, डूब जाएं। जी।